और चलिए सीधे आपको छिंदवाड़ा लिए चलते, मेरे सहयोगी दुर्गेश जुड़ रहे हैं। दुर्गेश, अमित शाह निकलने वाले हैं, क्या तस्वीरें हैं दुर्गेश? बिल्कुल ऋतु, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जबलपुर माफ कीजिए छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर रुके हुए थे और आज यहां पर कुछ ही देर में उनका काफिला यहां से निकलने वाला है। मैं सीधे तस्वीरें दिखाता हूं ऋतु। देखिए हलचल तेज हो गई है, तमाम जो सुरक्षा गार्ड्स हैं उनकी गाड़ियां बाहर निकलना शुरू हो गया है। और अब जैसा कि मैंने अंदाजा लगाया था कि आज 9:15 9:20 पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का काफिला यहां से निकलेगा और ये देखिए निकलना शुरू हो गया है। ये गाड़ियां निकल रही हैं, पहली गाड़ी ये निकली है, दूसरी गाड़ी में आप देख सकते हैं एसपीजी कमांड, और ये देखिए तीसरी गाड़ी में आप देख सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री ठीक सामने यहाँ पर बैठे हुए हैं, सामने की सीट पर, फ्रंट की सीट पर बैठे हुए हैं। और ये देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय आप विस्तार न्यूज पर देख रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री जिस होटल में रुके थे वहां से निकल चुके हैं, उनका काफिला यहां से निकल चुका है और अब वो सीधे पहुंच रहे हैं छिंदवाड़ा के रामलला पूजा करके। एक्सक्लूसिव बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई और आपने तस्वीरों में देखा कि किस तरह से जब काफिला निकला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, उस तीसरी गाड़ी में आगे की सीट पर सवार होकर केंद्रीय गृह मंत्री निकले और इसके साथ ही उन्होंने विस्तार न्यूज के कैमरे में भी अपनी झलक दी। ये तस्वीरें भी हमने देखी। दुर्गेश, अपने दर्शकों को लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, लौटूंगी मैं आपके पास। तो देखिए होटल से रवाना हो चुका है ये काफिला और ये काफिला पहुंचेगा उस जगह पर जहां मौजूद है मेरे सहयोगी अंचल। बस कुछ ही देर में अमित शाह वहां पहुंचने वाले हैं जहां आप मौजूद हैं और यहां पर करेंगे रामलला के दर्शन। हाँ बिल्कुल ऋतु, देखिए वहाँ से होटल से निकल गया है काफिला और थोड़ी ही देर में यहाँ पर पहुँचेगा। जब हम और आप ये बता रहे होंगे कि यहाँ पर आना है, मैं आपको वो मंदिर दिखाना चाहूँगा। हालांकि सुरक्षा कारणों से मीडिया को थोड़ा दूर रखा गया है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसी मंदिर में आएंगे और यहाँ पर दर्शन करेंगे। यहाँ पर भी हलचल तेज हो गई है, बामुश्किल 2 से 3 मिनट लगेंगे। लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर की दूरी होटल से और इस मंदिर की है। यहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और एक बड़ा संदेश देने जा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। यहाँ से निश्चित रूप से छिंदवाड़ा से एक बड़ा संदेश देने जा रहे हैं। आज रामनवमी का दिन भी है और इसके साथ ही परसों 19 तारीख को यहाँ पर छिंदवाड़ा में पहले चरण के मतदान होने हैं और ऐसे में कल गृह मंत्री अमित शाह का छिंदवाड़ा में रात्रि रुकना उससे कांग्रेस हलचल है और कहीं ना कहीं एक मनोवैज्ञानिक बढ़त भी, दबाव भी बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई है। क्योंकि मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को पहले ही जनादेश मिला हुआ था, लेकिन 2024 में 29 की 29 सीटें जीतने का लक्ष्य जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने रखा है और ऐसे में प्रथम चरण के मतदान और हॉट सीट जो कि छिंदवाड़ा है, वहां पर गृह मंत्री का रात्रि रुकना, कार्यकर्ताओं के साथ बात करना, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के साथ प्रदेश प्रभारी जो है लोकसभा के महेंद्र सिंह और इसके साथ ही लोकसभा प्रभारी कविता पाटीदार, तमाम लोगों का यहां पर गुप्त बैठक हुई है, बंद कमरे में बैठक हुई है और रणनीति तय की गई है कि आज जब चुनावी शोरगुल थमेगा, इसके बाद किस तरीके से रणनीति बनाई जाएगी, काम किया जाएगा और पूरा चुनाव जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे ही लड़ा जा रहा है। छिंदवाड़ा में कहें या मध्य प्रदेश में कहें या पूरे देश में कहें, कहीं ना कहीं सनातन और हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा लोगों के मन में अभी रचा बसा हुआ है और आज रामनवमी का दिन है। ऐसे में निश्चित रूप से बड़ा संदेश देना चाह रहे हैं यहां से भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह। मैं अभी मेरे सहयोगी बता रहे थे कि होटल से उनका काफिला यहाँ के लिए निकल गया है, वो यहाँ आएंगे, दर्शन करेंगे और दर्शन करने के बाद वो यहाँ से हेलीपैड के लिए रवाना होंगे और इसके बाद वो दिल्ली के लिए यहाँ से रवाना हो जाएंगे। लेकिन अभी थोड़ी ही देर में वो इस मंदिर प्रांगण में आने वाले हैं और सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूँगा किस तरीके से कड़े इंतजाम किए गए हैं। चुनिंदा ही लोगों को यहाँ मंदिर प्रांगण के भीतर रुकने दिया गया है, बाकी लोगों को बाहर भेज दिया गया है क्योंकि देश के गृह मंत्री हैं, सुरक्षा में कहीं कोई चूक ना हो इसका विशेष ध्यान दिया गया है। एसपी छिंदवाड़ा मनीष खत्री जो है वो यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं, सीआरपीएफ की टीम यहाँ पर लगी हुई है और तमाम सुरक्षा में यहाँ पर सुरक्षाकर्मी मौजूद है यहाँ पर। ऋतु जी बिल्कुल अंचल, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, लेकिन जिस जगह से अमित शाह निकले यानी कि उस होटल से इस मंदिर की दूरी कितनी है और लगभग कितना समय लग सकता है अंचल? चलिए हम फिर से आंचल के पास जाएंगे और भी तस्वीरें। यहाँ से दूरी बताई जा रही है तो मुझे लगता है 3 से 4 मिनट में ही वो यहाँ पर पहुंचेंगे। जी
3 से 4 मिनट का समय लगेगा और वो यहाँ पर होंगे। और मैं आपको दिखाऊं, ये वो गेट है, ये पुलिस लाइन का मंदिर कहलाता है। 400 वर्ष पुराना ये मंदिर है और यही वो गेट है जहाँ से वो एंट्री करेंगे। और इसके बाद दूसरा गेट है जो मंदिर का मुख्य द्वार इसको कह सकते हैं, जिस प्रांगण में ये मंदिर है। और यहाँ पर देखिए पुलिस और सुरक्षा कर्मियों में जो है तो हलचल तेज हो गई है। थोड़ी ही देर में गृह मंत्री का यहाँ पर, और ये देखिए आवाज़ आ रही है यहाँ पर उनका जो टारगेट वाहन है उसकी आवाज़ आ रही है और काफिला उनका ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पहुँच गया है। और टीवी स्क्रीन पर हमारे दर्शक बने रहें, थोड़ी ही देर में अमित शाह हमारी टीवी स्क्रीन पर होंगे जब वो इस मंदिर में यहाँ से प्रवेश करेंगे। और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, चुनिंदा लोगों को यहाँ पर रहने दिया गया है। मुझे लगता है कि 20 से भी कम संख्या है जो लोग यहाँ पर रुकेंगे। और इसके अलावा पूरे सुरक्षाकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए जी बढ़ और किसी गाड़ी में अमित शाह होंगे और वो यहाँ पर आएंगे। और निश्चित रूप से यहाँ पर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है कि जिस तरीके से 29 की 29 सीटें जीतने का दावा कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और जेम्स बॉन्ड, जिसे कि बार बार हम कह रहे थे कि जेम्स बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी के, इन्हें वो टारगेट दिया जाता है जो कोई पूरा नहीं कर पाता या कठिन होता है, वो टारगेट अमित शाह को दिया जाता है। बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं। और ये देखिए बस थोड़ी ही देर में मुझे लगता है कि विदिन 20 सेकेंड वो यहाँ पर उनका काफिला यहाँ पर पहुंच जाएगा, क्योंकि बड़ा काफिला है। और अब जो गाड़ी अंदर प्रवेश कर रही है उसमें अमित शाह है। देखिए ऋतु, अमित शाह ये गाड़ी से अंदर आ रहे हैं, मंदिर प्रांगण के भीतर वो आ रहे हैं। और आप देख सकती हैं कि आगे की सीट पर वो बैठे हुए हैं और यहाँ राम मंदिर दर्शन करें। अमित शाह यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ऋतु, मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन से जरूर कि वो पहली झलक दिखाएं हमारे दर्शकों को। वो यहाँ पर आ चुके हैं जिसका कि इंतज़ार था। और ये एक वो चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का जहाँ जाता है बाजी पलट देता है। और छिंदवाड़ा जिसे कि लगातार जीतने अभी कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और उनके साथ में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी मौजूद हैं। और अब ये मंदिर के भीतर जा रहे हैं और तमाम सुरक्षा के कड़ी इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर जिन लोगों को मंदिर प्रांगण में रहने की अनुमति थी वो लोग हैं और उनसे वो लगातार एक एक करके मुलाकात कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं चेहरे पे गजब का कॉन्फिडेंस भी दिखाई दे रहा है। कल रात वो यहाँ और निश्चित रूप से छिंदवाड़ा फतह करने की बड़ी रणनीति बनाई है पे अब काम होगा, क्योंकि 19 तारीख को प्रथम चरण के जो मतदान होने हैं उसमें छिंदवाड़ा सीट पर भी मतदान होना है। और ऐसे में कमलनाथ के किले और कांग्रेस की लंका ढहाने में इनका एक दिन छिंदवाड़ा में रुकना कितना किफायती होने वाला है, ये जरूर नतीजों में आपको दिखाई देगा ऋतु। और ये देखिए राम मंदिर में प्रवेश कर गए हैं और वहां दर्शन करेंगे। राम नवमी का दिन भी है। कल देर रात तक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी चली थी, बैठक भी हुई है। और निश्चित रूप से और एक जो बड़ी बात रही है कि जो भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं उन्हें जरूर अंदर खाने से ये खबर आई है कि बैठक में नहीं बुलाया गया है। लेकिन इसके अलावा पूर्व जो पदाधिकारी थे और पूरे कल रोड शो के दौरान भी ऋतु एक चीज जो देखने को मिली थी, जो पूरा इनका लक्ष्य था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को ही दिखाकर, और पूरा रोड शो था उसमें कहीं विवेक बंटी साहू का फोटो कहीं नजर नहीं आया था जरूर। लेकिन इसके अलावा जो रात को बैठक हुई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रही होगी। निश्चित रूप से जीत का मंत्र देश के गृह मंत्री ने अपनी पार्टी को 29 सीटों मध्य प्रदेश में जिताने के लिए, और महाकौशल में पहले चरण में लगभग सीटों पर चुनाव है, तो छिंदवाड़ा से पूरे महाकौशल को भी साधने की कवायद कहीं ना कहीं दिखाई दी। और ये पूरा मध्य प्रदेश में एक मैसेज जाने वाला है जब वो राम मंदिर से दर्शन करके निकलेंगे। और बिल्कुल एक मैसेज देने की कोशिश तो अंचल की जा रही है और ये तस्वीरें भी बताती हैं। लेकिन इससे पहले जब रात्रि विश्राम अमित शाह ने किया छिंदवाड़ा में, तो चर्चाएं ये भी है कि उस रात्रि विश्राम के दौरान बैठक भी हुई है, चर्चाएं भी हुई और रणनीति भी बनाई गई है। अब किस रणनीति के आधार पर आगे बढ़ सकती है पार्टी? जी ये तय होंगे, लेकिन गाँव में एक गजब का उत्साह देखने को मिला, क्योंकि जब किसी भी देश का गृह मंत्री और खासकर चेहरा अमित शाह जो कि भारतीय जनता पार्टी में बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं, चुनावी जो तैयारियां है जो उसके बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं, तो इसलिए बड़ा माना जा रहा है उनका यहाँ पर आना। और कार्यकर्ताओं में निश्चित रूप से एक होने का जरूर मंत्र दिया गया है, क्योंकि
का गढ़ और वाली सीट मानी जाती रही है, पहले कमलनाथ घराने का ही इस पर लगातार कब्जा रहा है। इसलिए इस लिहाज से अमित शाह का छिंदवाड़ा में आना निश्चित रूप से बाजी पलटने के जैसा ही है। और देखिए वो मंदिर से अभी विवेक बंटी साहू जो कि लोकसभा प्रत्याशी हैं, वो मंदिर में दर्शन करके बाहर निकल रहे हैं और इसके साथ ही अब अमित शाह मंदिर के दर्शन के बाद वो बाहर निकल रहे हैं। तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और साथ में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर मौजूद है, वीडी शर्मा यहाँ पर मौजूद है। और देखिए एक गजब का कॉन्फिडेंस, एक गजब चेहरे पे कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है अमित शाह के। और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के उत्साह बढ़ाने के लिए वह बहुत ज़रूरी भी था और वो आए हैं तो कार्यकर्ताओं का कहीं ना कहीं मनोबल भी बहुत बढ़ा है। हम कोशिश करेंगे अगर कुछ जी बिल्कुल अंचल, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और सबसे पहले विस्तार न्यूज अपने दर्शकों को दिखा रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बेहद करीब से देखिए तस्वीर और साथ में मौजूद है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। आप तस्वीरों में देख सकते हैं राम लला के दर्शन किए और उसके बाद अब दिल्ली के लिए रवाना होंगे। लेकिन उससे पहले कई बड़ी बातें छिंदवाड़ा में उन्होंने कही और एक संदेश देने की कोशिश भी की है। और इसके साथ ही जो लक्ष्य रखा है कि इस बार जीत की 29 मालाएं पहनाई जाएंगी पीएम मोदी को, क्योंकि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट पर फतेह करने की कोशिश बीजेपी कर रही है और सबसे महत्वपूर्ण छिंदवाड़ा। और ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर अमित शाह जो कि रामलला के दर्शन करने के बाद और अब गाड़ी में बैठ चुके हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर सबसे पहले आपको दिखा रहा है विस्तार न्यूज। ये तस्वीर देखिए और अब यहां से आपको बता दें सीधे दिल्ली के लिए रवाना होंगे अमित शाह। लेकिन उसके पहले हर एक तस्वीर सबसे पहले आपको विस्तार न्यूज दिखा रहा है जब होटल से निकले अमित शाह। और सबसे पहले विस्तार न्यूज ने आपको वो तस्वीर दिखाई अमित शाह की जब उनका काफिला रवाना हुआ। और ये पुलिस लाइन स्थित राम मंदिर की तस्वीर आप देख रहे हैं। दर्शन कर चुके हैं अमित शाह, छिंदवाड़ा फतेह की तैयारी में जुटे हुए हैं और इसके साथ ही अब दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो दर्शन करने अमित शाह पहुंचे, दर्शन किए और अब दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं। और अंचल मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। जी अंचल, दिल्ली के लिए रवाना हो गए ऋतु। अंचल देखिए रवाना हो चुके हैं आप, कितनी देर बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे, क्या कुछ जानकारी अंचल? ऋतु यहाँ से वो सीधे एयरपोर्ट के लिए ही, हेलीपैड के लिए ही रवाना हुए हैं। वो यहाँ से सीधे दिल्ली के लिए जाएंगे और उनके जो कार्यक्रम लगे हैं, क्योंकि प्रथम चरण के चुनाव 19 तारीख को पूरे देश भर में जहाँ जहाँ भी होने हैं, उसके लिए आज चुनावी शोरगुल थम जाएगा। और इसके बाद अब शांत तरीके से और 1 to 1 मैन टू मैन मार्किंग करके और किसको और साधा जा सकता है, ये काम आज से शुरू होगा। शहमाद का खेल शुरू होगा क्योंकि प्रथम चरण के चुनाव 19 तारीख को होने हैं। ऐसे में बहुत पूरे देश की जिम्मेदारी है, मध्य प्रदेश सहित पूरे देश की जिम्मेदारी इनके पास है। तो वो है और अब आगे की रणनीति पर काम होगा और जो जिम्मेदारी छिंदवाड़ा में लोगों को देकर गए हैं वो अब कितनी फलीभूत होती है ये अब देखना होगा। कार्यकर्ता कैसे काम करते हैं, चुनावी शोरगुल थमने के बाद किस तरीके से घर घर जाके लोग जनसंपर्क करते हैं, क्योंकि सभाएं और शोरगुल लाउड स्पीकर बंद हो जाएंगे ज़रूर, लेकिन घर घर जाके लोगों से मुलाकात जरूर करेंगे। समाज के वरिष्ठ लोगों से मुलाकात होगी, युवाओं से मुलाकात होगी, यहाँ के जो प्रभावी लोग हैं उनसे मुलाकात करने की जरूर बात होगी, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र है ये, तो इसलिए आदिवासियों को भी साधने की बात होगी। बड़े आदिवासी नेता जो हैं उनके भी घर कार्यकर्ता और प्रत्याशी पहुंचेंगे और अपने पक्ष में वोट डालने की अपील करेंगे। बिल्कुल अपील तो करेंगे अच्छा, लेकिन इसके साथ ये भी समझना जरूरी है क्योंकि अयोध्या के जरिए तो एक बड़ा संदेश देने की कोशिश बीजेपी ने की थी, लेकिन अमित शाह का छिंदवाड़ा के राम मंदिर में पहुंचना और रामलला के दर्शन करना, क्या छिंदवाड़ा से प्रदेश में एक संदेश देने की कोशिश की गई है? निश्चित रूप से। और देखिए भारतीय जनता पार्टी कोई भी काम ऐसे ही नहीं करती। जब भारतीय जनता पार्टी कोई भी काम करती है तो उसके पीछे एक बड़ा लक्ष्य होता है। जैसे आज रामनवमी का दिन था और कल गृह मंत्री का छिंदवाड़ा आना, रोड शो करना और इसके बाद मंदिर में जाके मथा टेकना, और आज सुबह छिंदवाड़ा छोड़ने से पहले राम मंदिर में जाके और उनके दर्शन करना। रामनवमी का अवसर था, ऐसे में बड़ी बात यही है कि यहाँ से कहीं ना कहीं राम के नाम का संदेश देने की कोशिश की गई है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और ये वोटरों को साधने की कोशिश की गई है। अपना साफ तौर पे अपना जो लक्ष्य है, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, सनातन की बात हो रही है, हिंदुत्व की बात हो रही है, कहीं ना कहीं राम मंदिर में दर्शन करके उन्होंने बड़ा संदेश दिया है और छिंदवाड़ा सहित पूरे मध्य प्रदेश को साधने की कोशिश यहां से अमित शाह ने की है। ऋतु बिल्कुल, अमित शाह ने पूरे मध्य प्रदेश को साधने की कोशिश भी की है और खास तौर पर नजरें उस रणनीति पर हैं। चल
आप सबकी जो रणनीति छिंदवाड़ा में तैयार की गई, चूंकि आज अंतिम दिन है प्रचार प्रसार का, ऐसे में छिंदवाड़ा जो कि सबसे ज्यादा हॉट सीट है मध्य प्रदेश की, छिंदवाड़ा में आज आखिरी दिन और क्या तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं प्रचार की? जी अंचल, सुन पा रहे हैं आप मुझे? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये कुछ कार्यकर्ता थे जो अभी अमित शाह के साथ में थे। कल भी ये कार्यक्रम में लगे हुए थे। अमित शाह जी कल छिंदवाड़ा आए, कल हमने देखा आप लोगों को तिलक कर रहे थे और आज भी यहाँ कार्यक्रम में मौजूद हैं। क्या मैसेज गया है और राम मंदिर दर्शन, राम का मुद्दा जो है छिंदवाड़ा से देने की कहीं ना कहीं कवायद? भाई साहब, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को, जो आप रात दिन मीडिया वाले सभी भाई लोग मेहनत कर रहे हैं अपने देश के लिए, विकास के लिए, आप जय श्री राम। ये बहुत हमारा प्राचीन मंदिर है, हम लोग यहाँ, हमारा बचपन बीता है इस मंदिर में और हमें बहुत गर्व है कि अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय बीडी भाई साहब जी, सभी लोग यहाँ पे आए। हमारे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हमारे क्षेत्र के राम मंदिर में आए और राममय आज पूरा भारत हो गया है और राम का ही आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को इस बार मिलेगा। तो कमलनाथ भी तो यही दरख्वास्त कर रहे थे। कमलनाथ ने भी यहाँ से 4 करोड़ 31 लाख राम नाम के पर्चे लिखे थे और वो भी एक ऐतिहासिक रहा था। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों कहीं ना कहीं भगवान राम की ही शरण पे हैं। देखिए, 500 वर्षों से राम मंदिर का मुद्दा रहा, लेकिन 500 वर्षों से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि राम मंदिर बनवा ले। लेकिन आज देखो कि कितनी शांतिपूर्ण, ना देश में कोई दंगे ना कुछ, इतने दंगे हुए, देखो गोलियां चली, कितना लोग उसमें। अच्छा, कल बैठक में क्या निकल के आया, क्या संदेश दिया गया? आप लोग थे वहाँ या कोई जानकारी है आप लोग? मुझे उस विषय की कोई जानकारी नहीं, वो पार्टी की बैठक थी, उसमें कौन था बैठक में? नहीं, मैं आप पार्टी पदाधिकारी हैं? कल बैठक में क्या निकल कर आया, क्या मैसेज दिया है अमित शाह ने? बैठक की तो मुझे पूर्ण जानकारी नहीं है, लेकिन अमित शाह जी का दौरा बहुत महत्वपूर्ण है इस छिंदवाड़ा के लिए। 40 वर्षों से यहाँ कांग्रेस कब्जा की हुई है, लेकिन इस बार परिस्थिति बदली हुई है, सब राममय हो रहा है माहौल और बंटी साहू जी, विवेक साहू जी के लिए लोग तैयार हो रहे हैं। राम मंदिर के नाम पे कांग्रेसियों ने, जिनकी आस्था आहत हुई, सारों ने छोड़कर भाजपा ज्वाइन की है और इस बार छिंदवाड़ा में 29 की 29 मिला के, और यहाँ के लोग भी चाह रहे हैं कि राष्ट्रीय, जब मोदी जी राष्ट्र के लिए इतना काम कर रहे हैं तो हमारा भी योगदान छिंदवाड़ा का उसमें हो। तो क्या इस बार कांग्रेस का जो ये किला रहा है, इसकी इतनी किलेबंदी करी है भाजपा ने, तो क्या लग रहा है आपको इस बार फतह मिलने वाली? बिल्कुल, हम तो आशान्वित हैं, चूँकि नकुलनाथ जी की कोई उपलब्धि यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है और चूँकि जब विकास की धारा और डबल इंजन की सरकार पूरे देश में काम कर रही तो छिंदवाड़ा इससे अछूता क्यों रहे। इस बार यहाँ पर भी जय श्री राम। कल बैठक में आपके जिलाध्यक्ष नहीं थे, ऐसी जानकारी निकल के? बैठक की मुझे कोई भी जानकारी नहीं, उस बारे में मैं नहीं बोल पाऊँ। तो रितु, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, जो यहाँ पर अभी अमित शाह जब मंदिर में आए हुए थे और तो बिल्कुल इसके साथ ही हर एक कार्यकर्ता जीत का दावा कर रहा है अंचल, क्योंकि जो रणनीति देकर जाते हैं अमित शाह, कार्यकर्ताओं में उत्साह का काम तो करता है, इसके साथ ही जोश भी बढ़ता है। आप बातचीत करते रहिएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। दुर्गेश, आपका भी शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।